नेक्स्ट है चैप्टर 4 हड़प्पा और सिंधु सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। चलिए देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ग्रीक की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता कहां तक विस्तृत थी? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सुरकोटदा। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? राजस्थान। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों यानी मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? सेल खरी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम सहनी। सिंधु सभ्यता का पट्टन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? लोथल। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? लोथल में। हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। निम्नलिखित में से कौन सी या सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं? वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही कथन या कथनों को चुनिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1921 में। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्होंने पशुपति की सम्मान करना आरंभ किया। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? उचित, समतावादी। सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? त्रिभुजाकार। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। देखिए सूची 1 में स्थल दिए गए हैं, सूची 2 में उस स्थल से संबंधित नदी दिए गए हैं। इसका मिलान करेंगे। हड़प्पा रावी नदी, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, लोथल भोगवा नदी, कालीबंगा घग्गर नदी। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है? मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आगे शिव। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? लोथल। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु के सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? बैल। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? लोह लोग लोहे से परिचित थे सिंधु सभ्यता में। यह कथन असत्य है यानी गलत है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करेंगे। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा जम्मू। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश।
सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा है जुत्ता बलूचिस्तान। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? चेनाब नदी के किनारे। हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? सतलज। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। धौलावीरा में हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग का। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? आगे ऐतिहासिक काल। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है वे हैं दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता सभ्यता थी है सौराष्ट्र में। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? बैल। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? कोट दीजी। निम्नलिखित में कौन से मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? विशाल स्नानागार। हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रीक पद्धति। सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। चलिए देखते हैं सूची एक में दिया गया है प्राचीन स्थल के नाम और सूची दो में उनसे संबंधित पुरातात्वीय अवशेष यानी किस स्थल पे कौन सा अवशेष प्राप्त हुआ। इसका हम लोग मिलान कर लेंगे। चलिए फिर मिलान करते हैं। लोथल, गोदीवाड़ा, कालीबंगना यानी कालीबंगा, जुता हुआ खेत, धौलावीरा, हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख प्राप्त हुआ धौलावीरा से, बनावली, पकी मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण या अंकन नहीं हुआ था? शेर। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा, लोहा से परिचित नहीं थे। सोना एवं चांदी से परिचित थे। तांबा एवं कांसा से भी परिचित थे। टीन एवं सीसा से भी परिचित थे। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान और द्विशब संस्कार यानी डबल ब्यूरियल का प्रमाण मिला है? लोथल। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग इस नाम से पुकारा। सिंडन। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? दैमाबाद। हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? उत्तर कूट में दे। किन किन धातुओं का आयात करते थे? चांदी, टिन, सोना, इन सभी का। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शां से। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है ए एवं बी दोनों यानी मुंडीगाक और सुतोगोई या दोनों। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? इनमें से सभी यानी लोथल एवं सुत्तागेंडोर, अल्लाहदीनो एवं बालाकोट और कुंतासी यह सभी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आगे शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? इनमें से सभी यानी व्याघ्र एवं हाथी, गेंडा एवं भैंसा और हिरण इन सभी का। इस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से इस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों
के निशान मिले हैं। चनहुदड़ो, इस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जाड़ पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है। लोथल, स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? गुजरात। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खदान नहीं था? चावल। कथन है हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। कारण है वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। इसमें से देखेंगे कौन सा सही है। इसका आंसर होगा ए और आर दोनों सही है, कथन और कारण दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा या कौन सी कथन सही है या है? चलिए हम लोग देखेंगे इसमें से कौन से कथन सही है या है। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। यह सही है। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। यह कथन भी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। एक और दो दोनों कथन सही है। नेक्स्ट है सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची एक में हड़प्पीय स्थल और सूची दो में उनकी स्थिति मतलब वह कहाँ है यह दिया गया है। इसका हम लोग मिलान कर लेंगे। मांडा जम्मू कश्मीर में है, दाइमाबाद महाराष्ट्र में है, कालीबंगा राजस्थान में है और राखी गढ़ी हरियाणा में है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहा, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? घोड़ा, चनहूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था जे एच मैकी ने। निम्नलिखित हड़प्पीय स्थलों में से कौन सा मन का निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था? लोथल,